आज क्रिसमस के मौके पर जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द आर्थर्स क्रिसमस। मूवी शुरू होती है तो हम इंग्लैंड के एक टाउन ट्रेलो को देखते हैं जहां जियोन नामी बच्ची सेंटा को लेटर पोस्ट करती है कि मुझे क्रिसमस पर पिंक साइकिल चाहिए। नेक्स्ट सीन नॉर्थ पोल का है जहां बर्फ के नीचे एक बेस है। यहाँ हम आर्थर को देखते हैं जो सेंटा का बेटा है। उसकी जिम्मेदारी है मेल रूम का काम देखना। यहाँ मेल रूम में बच्चों के मेल्स आते हैं। बच्चों की क्रिसमस पर जो भी विश होती है वो सेंटा को लेटर लिखकर भेजते हैं। तो उस लेटर को पढ़कर उन्हें बच्चों की विश का पता चलता है और फिर वो उनकी वो विश पूरी करते हैं। जो वो चीज़ मांगते हैं वो उन्हें मुहैया करते हैं। तो आर्थर उसे रिप्लाई करता है कि तुम सेंटा पर यकीन रखना, वो तुम्हारी विश को ज़रूर पूरी करेंगे। नेक्स्ट सीन क्रिसमस नाइट का है जहां हम डेनमार्क के सिटी आरहुस के ऊपर एक इनविजिबल शिप को देखते हैं जो कि सेंटा की सवारी S1 है। फिर हम देखते हैं कि सेंटा का न्यू गेटअप है। ये सेंटा रेनडियर्स ले के बजाय शिप यूज करते हैं। तो इस शिप का इंचार्ज सेंटा का दूसरा बेटा स्टीव है। शिप में हजारों एल्फ्स काम करते हैं और अपने मॉडर्न तरीके से पूरी दुनिया में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आर्थर कंट्रोल रूम में जाता है ये कंफर्म करने के लिए सब बच्चों को गिफ्ट डिलीवर हो चुके हैं कि नहीं। तो ना चाहते हुए भी उससे वहाँ डिस्टर्बेंस हो जाती है। स्टीव को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम कंट्रोल रूम में ना आया करो। फिर अलार्म बजता है और हम देखते हैं कि एक बच्चे की आंख खुलती है और वो सेंटा को देखने वाला है। लेकिन स्टीव एल्फ की मदद से सेंटा को बचा लेता है और एक गिफ्ट डिलीवरी लाइन से बाहर हो जाता है। फिर हम ग्रैंड सेंटा को देखते हैं जो कि बूढ़े रेंडियर के साथ आराम कर रहे हैं। बूढ़े सेंटा कहते हैं कि मैं अपने रेंडियर की मदद से अकेले ही ये काम कर लेता था, ये मॉडर्न तरीके फजूल हैं। इधर सेंटा अपना लास्ट गिफ्ट डिलीवर करके आ जाते हैं। फिर सेंटा स्पीच करते हैं कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। आर्थर अपने फादर की बहुत तारीफ करता है लेकिन फादर सिर्फ स्टीव को अप्रिशिएट करते हैं। सेंटा कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर मैं अपना काम बखूबी सरंजाम दूंगा। स्टीव को गुस्सा आता है। उसे लगता था कि अगले साल सेंटा वो होगा। रात को खाने के टेबल पर स्टीव काफी गुस्से में होता है। वो ग्रैंड सेंटा से बहस करता है और उसके तरीकों को अहमियत नहीं देता। इसी दौरान उसे एक मैसेज आता है और वो कंट्रोल रूम में आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि एक बच्चे का गिफ्ट मिस हो गया है। आर्थर उस बच्चे के लिए दुखी हो जाता है। वहाँ सेंटा आते हैं और कहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकालो। वो कहता है कि थोड़ी देर में सुबह होने वाली है और शिप भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि इतनी जल्दी दोबारा यूज करने पर वो डैमेज हो जाएगा। वो कहता है कि एक बच्चे का गिफ्ट मिस होने से कुछ भी नहीं होगा। सेंटा भी उसकी बात मान जाता है। आर्थर बहुत बैड फील करता है। वो डाटा निकालता है और ये उसी बच्ची जियोन का लेटर है जिसे आर्थर ने रिप्लाई किया था। वो अपने रूम में होता है तो वहाँ ग्रैंड सेंटा आते हैं। वो उन्हें सारी बात बताता है। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो उसे एक शेड में ले जाते हैं जहाँ उनकी स्ले रखी होती है। वो उसे मैजिकल डस्ट भी देते हैं और रेनडियर से भी मिलवाते हैं। वो दोनों स्ले लेकर निकल जाते हैं। शुरू में आर्थर को बहुत डर लगता है लेकिन बाद में वो कंफर्टेबल हो जाता है। ग्रैंड सेंटा अपना ओल्ड मैप निकालते हैं तो तभी वो एक सिटी में पहुंच जाते हैं। उनके सामने बिल्डिंग्स होती हैं। किसी तरह से बच बचाकर सिटी से वो निकल जाते हैं। फिर उनकी स्ले से ब्रोनी बाहर निकलता है जो गिफ्ट रैपिंग का काम करता है। वो इस काम में एक्सपर्ट है। वो देखते हैं कि उनका रेनडियर नीचे रह गया है। वो साइन बोर्ड से एक नकली रेनडियर चुराकर मिसिंग रेनडियर से रिप्लेस करते हैं। उनका मालिक जाग जाता है और वो उन्हें शूट करने लगता है। वो समझता है कि शायद ये एलियंस हैं। उधर स्टीव को उनके गायब होने का पता चलता है। वो देखता है कि ग्रैंड सेंटा अपनी पुरानी स्ले के साथ निकल चुके हैं जिसकी वजह से वो काफी दफा मुश्किल में फंस चुके हैं। वो एक बूढ़े एफ को बुलाता है और वो अपनी मशीन से ग्रैंड सेंटा को मैसेज भेजता है। ग्रैंड सेंटा अपने मैप से आर्थर को एक गलत जगह पर ले आए हैं। ब्रोनी GPS देकर बताता है कि वो इस वक्त अफ्रीका में है। वहाँ उनका सामना आदमखोर शेरों से होता है। आर्थर शेरों को अपने शूज से हिप्नोटाइज करता है। वो वहाँ से भागने लगते हैं कि इतने में मैसेज आने से रिंग बजती है और शेर जाग जाते हैं। फिर वो किसी तरह से भागकर उनसे बच जाते हैं। जहाँ उनके 2 रेंडियर्स पीछे रह जाते हैं। आर्थर उन पर मैजिकल डस्ट डालता है। रेंडियर के साथ बाकी एनिमल्स भी फ्लाई करने लगते हैं। यहाँ आर्थर को मालूम होता है कि ग्रैंड सेंटा को गिफ्ट पहुंचाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनके तरीके स्टीव से ज्यादा बेहतर हैं। अब वो ट्रेलू पहुंच जाते हैं। वो ग्रैंड सेंटा को गिफ्ट डिलीवर करने को कहते हैं लेकिन वो नहीं करते। अब आर्थर और ब्रोनी गिफ्ट डिलीवर करने जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ ऑलरेडी एक गिफ्ट है। वो समझ जाते हैं कि ये रॉन्ग लोकेशन है। वो स्ले की तरफ भागते हैं। अब मिलिट्री और पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि ये एलियंस हैं। स्टीव उन्हें कॉल करके वापस बेस में आने का कहता है। आर्थर कहता है कि गिफ्ट डिलीवर करने में उनकी हेल्प करो। बाकी एल्फ भी आर्थर का साथ देने का कहते हैं लेकिन स्टीव को लगता है कि आर्थर सेंटा की नज़रों में आ जाएगा, इसलिए वो हेल्प करने से इनकार कर देता है। आर्थर सेंटा से बात करने का कहता है लेकिन स्टीव कहता है कि वो सो रहे हैं। अचानक उनकी स्ले का बैलेंस आउट होता है और एक आइसलैंड पर गिर जाते हैं। आर्थर दुखी होता है कि वो जून को उसका गिफ्ट डिलीवर नहीं कर सका।
सारे एल्फ सेंटा के घर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या एक बच्चे का गिफ्ट मिस होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास इसका जवाब नहीं होता। वो स्टीव से बात करने को कहते हैं। स्टीव भी उन्हें अच्छे से नहीं समझा सका। वहाँ सेंटा आते हैं और कहते हैं कि सारी गलती स्टीव की है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सेंटा मेल रूम में जाते हैं और आर्थर के लेटर पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि आर्थर बच्चों से बहुत प्यार करता है। सेंटा उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। इधर आर्थर जियोन की ड्राइंग देखता है। वो सोचता है कि उसे किसी स्ले की जरूरत नहीं है, वो गिफ्ट डिलीवर करेगा। फिर वो लोग वहां से एक बोर्ड लेकर निकल जाते हैं। ब्रोनी कहता है कि इस तरह तो वो लोग सर्कल में घूमते रहेंगे। तभी ग्रैंड सेंटा को याद आता है कि उनकी स्ले भी सर्कल में घूम रही है। वो दोबारा उसी जगह से गुजरेगी। आर्थर खुद पर मैजिकल डस्ट डालकर स्ले को पकड़ने का प्लान करता है। वो उसकी एक हुक में रस्सी अटकाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो स्ले को सीधा करके बोर्ड की तरफ ले आता है। अगेन वो लोग उस पर सफर करते हैं। सेंटा जून को खुद गिफ्ट देने का प्लान करते हैं। उसकी वाइफ भी उनके साथ होती है। स्टीव देखता है कि सेंटा शिप चलाने वाले हैं। वो उन्हें रोकता है। सेंटा उनकी बात नहीं सुनते। स्टीव उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीनों शिप लेकर निकल जाते हैं। एल्फ्स को लगता है कि वो लोग भाग गए हैं। वो बेस को मेल टाउन में डाल देते हैं। इधर वो लोग स्ले को लेकर स्पेस में जाते हैं ताकि इंग्लैंड का सही रास्ता मालूम कर सकें। वो तेजी से निकल जाते हैं। एजेंसी की हेड सिल्वा आती है। वो लोग समझते हैं कि ये यूएफओ है। वो बाकी कंट्रीज के लोगों के साथ भी मीटिंग करती है। हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए रेंडियर्स भी स्ले से अलग हो जाते हैं। वो नीचे गिर जाते हैं। सिल्वा ये सब देख रही होती है। वो ड्रोन से उन पर अटैक करती है। ग्रैंड सेंटा को लगता है कि उनका बचना मुमकिन नहीं है। वो आर्थर को पैराशूट देते हैं। ब्रोनी भी आर्थर के साथ चला जाता है। ग्रैंड सेंटा रेनडियर्स को आज़ाद कर देते हैं और खुद नीचे आ जाते हैं। सिल्वा के लोग स्ले पर अटैक करते हैं और खुश हो जाते हैं कि उन्होंने यूएफओ को मार गिराया। स्टीव S1 से उतरकर खुद जून को गिफ्ट देने जाता है। आगे से पता चलता है कि ये गलत एड्रेस है। आर्थर इस बार दुरुस्त एड्रेस पर आता है, लेकिन टाउन थोड़ा दूर है। वो जून की साइकिल लेकर जाता है। एल्व्स ये सब देख रहे होते हैं। वो खुश हो जाते हैं। स्टीव शिप में आकर सेंटा को कहता है कि आपने मुझे गलत एड्रेस पर भेजा। एल्व्स बताते हैं कि आर्थर गिफ्ट डिलीवर करने वाला है। स्टीव सोच में पड़ जाता है। इधर सुबह हो जाती है। जून सोकर उड़ती है, लेकिन S1 के आने से फिर अंधेरा हो जाता है। ब्रोनी चलते चलते साइकिल को रैप करता है। इधर सेंटा, ग्रैंड सेंटा और स्टीव आते हैं। आर्थर लेबर लगाता है। वो ग्रैंड सेंटा, सेंटा और स्टीव को देखकर बहुत खुश होता है। अब गिफ्ट देने के लिए तीनों के दरमियान फाइट होती है। आर्थर कहता है कि जून सेंटा से गिफ्ट लेना चाहती है, इसलिए सेंटा ही गिफ्ट देंगे। सेंटा कहते हैं कि स्टीव डिजर्व करता है कि वो नेक्स्ट सेंटा बने, लेकिन उसका असल हकदार आर्थर है क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो क्रिसमस की रूह को भी समझता है। तो अब स्टीव भी ये बात समझ जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि स्टीव CEO बन चुका है और आर्थर सेंटा है, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।